नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पहनी हुई साड़ी। बहू, आज विनोद की बड़ी बुआ आने वाली है। वह विनोद को बहुत प्यार करती है। फूफा जी की तबीयत खराब थी, इसलिए वह शादी और रिसेप्शन पर नहीं आ पाई थी। तुमसे मिलने का उनका बहुत मन है। तुम अच्छे से तैयार हो जाना। जी मम्मी जी कहकर सोनी अपना सूटकेस खोलकर बैठ गई और सोचने लगी कि कौन सी साड़ी पहने। बहुत सोचने समझने के बाद उसने मेहरून कलर की सुनहरे बॉर्डर वाली सिल्क की सुंदर सी साड़ी चुनी, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी और मौसम और अवसर के अनुकूल भी थी। सोनी साड़ी निकालकर पहनने जा रही थी कि सास दोबारा उसके कमरे में आई, यह कहने के लिए कि साथ में वह अपना कंठहार जरूर पहने, जो उन्होंने उसकी मुंह दिखाई पर दिया था। सोनी को साड़ी में उलझा हुआ देखकर समझ गई कि नई बहुरिया को साड़ी पहनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो अपनी छोटी बेटी निशा, जिसकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी, उसे बुलाया और कहा, निशा जरा भाभी को साड़ी पहनने में मदद कर दे। अच्छा अम्मा कहकर निशा सोनी की साड़ी पहनने में मदद करने लगी। साड़ी का रंग और डिजाइन बहुत सुंदर था। निशा से रहा नहीं गया तो उसने सोनी के पल्लू में पिन लगाते हुए कहा, भाभी यह साड़ी तो आपकी बहुत खूबसूरत है, कहाँ से ली है? पता नहीं, यह साड़ी मेरी भाभी की है, उनसे पूछ कर बताऊंगी कि उन्होंने कहाँ से ली है। कमरे से बाहर जाते जाते शारदा जी के पैर वहीं रुक गए। यह क्या कह रही है बहुरिया कि वह अपनी भाभी की साड़ी लेकर आई है? इसका मतलब वह पुरानी साड़ी पहन रही है। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, तब तक निशा ने साड़ी में पिन लगा दी थी और नीचे की प्लेट्स ठीक करते हुए बोली, भाभी लाइए आपकी साड़ी की प्लेट ठीक कर देती हूँ। तब तक शारदा जी के चेहरे और आवाज में नाराजगी साफ झलकने लगी थी। बहू, यह क्या कह रही हो तुम कि यह साड़ी तुम्हारी भाभी की है? मतलब यह साड़ी तुम्हारी भाभी ने दी होगी ना? नहीं मम्मी जी, यह साड़ी मेरे भाभी की है। उनका और मेरा नाप लगभग बराबर है, फिर भी मैंने एक प्लेन ब्लाउज बनवा लिया है। इसका मतलब तो तुम अपनी भाभी की पहनी हुई साड़ी पहन रही हो। यह क्या बात हुई? अभी शादी को मुश्किल से 10 दिन ही हुए हैं और तुम पुरानी साड़ी पहन रही हो। यह पुरानी साड़ी नहीं है, भाभी ने सिर्फ इसे रिसेप्शन पर ही पहना था। इसके बाद उन्हें यह साड़ी पहनने का मौका ही नहीं मिला। मुझे यह साड़ी बहुत पसंद थी, इसलिए मैं ले आई। सोनी के इतना कहते ही शारदा जी ने हाथ नचाते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हें पुरानी साड़ी देकर विदा किया है और पैसे बचा लिए। हद हो गई कंजूसी की। इसमें कंजूसी नहीं, किफ़ायत की बात है माँ जी। ऐसी कैसी किफ़ायत भला कि अपनी बेटी को 10-20 भारी साड़ी भी ना दी जाए। और चलो भारी ना दे सकी तो थोड़ी हल्की दे देती, पर कोई अपनी बेटी के ब्याह पर उसे पहनी हुई पुरानी साड़ी थोड़ी ना देता है। भला कोई गरीब हो तो वह भी अपनी बेटी को सूती धोती ही सही, पर नई ला कर देता है। फिर तुम तो खाते पीते घर की हो, क्या तुम्हारी माँ से 10-11 नई भारी साड़ियाँ भी नहीं जुटी? नहीं माँ जी, मम्मी तो सारी नई साड़ियाँ ही दे रही थी। वह तो मैंने, दीदी ने और भाभी ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि शादियों में जो भी भारी भरकम साड़ियाँ खरीदी जाती हैं, वह मुश्किल से 1 या 2 बार ही पहनी जाती हैं, फिर सालों अलमारी में पड़ी रहती हैं और एक बार उनकी फ़ोटो खिंच जाने या सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद दोबारा पहनने पर कोई नयापन नहीं लगता और सब लोग साड़ी दोबारा पहनने पर टोक भी देते हैं। इसलिए हम घर की महिलाओं ने सोचा, क्यों ना साड़ी बदल बदल कर पहनी जाए। इससे सभी साड़ियाँ पहनी भी जा सकेंगी और साड़ियों पर जो खर्चा होगा वह भी बच जाएगा। पता नहीं बहू, यह कैसी बात कर रही हो तुम? शादी के बाद कितनी पूजा होती हैं, रस्में होती हैं, कितने सारे देवता और पितृ पूजे जाते हैं। ऐसे में दूसरों की पहनी हुई जूठी साड़ी थोड़ी ना पहनी जाती है। हद है भाई, हद है। ना कोई नियम धर्म का ख्याल, ना पवित्रता का। मुझे तो समधन जी से बात करनी पड़ेगी कि क्या उन्होंने शादी के नेक में भी कहीं हमें जो साड़ियाँ दी हैं
वह पहनी हुई तो नहीं दे दी? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। आप सबको नेग में नई साड़ियाँ ही दी गई हैं। मेरे लिए भी मम्मी ने तो खास हिदायत दी थी कि रस्मों और पूजा वगैरह में कोई नई साड़ी ही पहनी जाए। वह तो शादी के बाद दोस्तों रिश्तेदारों के घर बुलावा होता है और सज संवर कर बाहर जाना पड़े, ऐसे अवसर के लिए भी सुंदर और चमक दमक वाली साड़ियाँ चाहिए होती हैं, जो नई दुल्हन के रूप में विविधता लाती हैं। और ऐसी साड़ियाँ मुश्किल से 1 या 2 बार ही पहनी जाती हैं। तो उन सभी अवसरों के लिए मैं अपनी भाभी और दीदी की सुंदर सुंदर भारी कामदार बनारसी साड़ी ले आई हूँ। मैं और दीदी तो अपने घर में भी ऐसे ही बदल बदल कर साड़ियाँ पहनती थी। फिर पिछले साल भैया की शादी हुई तो भाभी भी हमारी टीम में आ गई। अच्छा, तुम्हारी दीदी को भी पुरानी साड़ियाँ ही चढ़ाई गई थी क्या? और भाभी भी अपनी साड़ियाँ तुम्हें देने के लिए आसानी से मान गई? आश्चर्य है। जी माँ जी, भाभी तो मान ही गई। अब तो हमारी बुआ, चाची वगैरह को भी हमने अच्छी तरह समझा दिया है। अच्छा, तो सब मान भी गई? नहीं माँ जी, इतना आसानी से कहाँ। तो फिर अब शारदा जी को भी अपनी नई चंचल सी बहुरिया की बातों में रस आने लगा था। तो फिर क्या माँ जी, उन्हें बजट बनाकर समझाया गया और उन्हें याद दिलाया गया कि अपनी अलमारी में पड़ी हुई भारी साड़ियाँ उन्होंने कितनी बार पहनी है और उनकी तहें कितने सालों तक नहीं खुली। सबसे ज़्यादा तो यह कि वह साड़ियाँ कितनी महंगी हैं। उनका खर्चा बचाकर छोटा सा कोई गहना तक लिया जा सकता है। तब कहीं जाकर उन्हें समझ आया। यह तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। अब से हम भी ऐसा ही किया करेंगे। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बुआ जी की ट्रेन पहुंचती ही होगी। तो माँ जी, अब से आप भी हमारी टीम में आ गई? हाँ बहू, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, तो तुम्हारी टीम में तो आना ही था। अब तो खूब सारी नई साड़ियाँ पहनने को मिलेंगी। बाद में जब शारदा जी के घर कोई आता था, शारदा जी अपनी बहू की इस बात की प्रशंसा करती, तो कुछ लोगों ने तो जमकर इसकी बुराई की, लेकिन अधिकतर लोगों ने सराहना की कि इससे शादियों पर होने वाला खर्चा भी बचेगा और साड़ियाँ भी इस्तेमाल की जा सकेंगी। नए जमाने की नई बहू ने नया सिस्टम चलाकर सबको अपना मुरीद बना लिया था और यह सीख भी दी कि किफ़ायत करना कभी भी कंजूसी नहीं होता। अब तो सोनी की टीम में बहुत सारी महिलाएं आ गई थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।